कहानी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक सिर्फ कुछ मिनट ज्यादा सो गया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही कहीं चली गई थी। वह सोच रहा था कि उसे फोन करके ब्रेकफास्ट लाने को कहे, तभी बाहर अचानक एयर रेड सायरन बजने लगा। वह उत्सुकतावश बालकनी में दौड़कर देखने गया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने वाली हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाला पड़ोसी बिना किसी वजह के छत से कूदकर आत्महत्या कर रहा था। उसी समय एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर पास वाली बिल्डिंग से टकरा गया। जैक अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि नीचे से लोगों की चीखें और दहशत भरी आवाजें आने लगीं। उसने धीरे धीरे सिर निकालकर नीचे देखा तो पूरा सोसाइटी में लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। उसकी गर्लफ्रेंड भी भीड़ में थी और कुछ का इंतजार कर रही थी। जैक ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अचानक एक आदमी के साथ मिलकर एक बूढ़े पर झपट पड़ी और उसे काटने लगी। जैक इस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नीचे क्या हो रहा है। जब वह घबराकर वापस घर के अंदर जाने लगा, तभी एक पुरुष पड़ोसी अचानक उसके घर में घुस आया। पड़ोसी ने बताया कि उसकी पत्नी अचानक पागल हो गई है और उसने जैक से कुछ घंटों के लिए उसे पनाह देने की गुहार लगाई। लेकिन जैक कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही पड़ोसी खून से सना सिर पकड़े हुए बाथरूम में चला गया। जैक को अब एहसास हुआ कि बात इतनी साधारण नहीं है। जैक ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठाया ही था कि टीवी अचानक सिग्नल पकड़ने लगा। समाचार में बताया जा रहा था कि पूरे शहर में एक घातक वायरस फैल गया है। संक्रमित व्यक्ति अपना दिमाग खो देते हैं, उनका व्यवहार पागलों जैसा हो जाता है और वे इंसानों को काटने खाने लगते हैं। अगर कोई इनके काटने या खरोंचने से घायल हो जाए तो वह भी उसी तरह का राक्षस बन जाता है। पड़ोसी की बात याद आते ही जैक तुरंत सतर्क हो गया। बात पूरी होते होते जैक ने देखा कि पड़ोसी की आंखें लाल होकर सूजने लगी थीं। यही संक्रमण का शुरुआती लक्षण था। लकीली उस आदमी के पूरी तरह पागल होने से पहले जैक ने चाकू से उसे घर से बाहर खदेड़ दिया। अगर थोड़ी देर और लग जाती तो शायद जैक की भी वही हालत हो जाती, लेकिन अभी हताश होने का समय नहीं था। वायरस फैलने के कुछ समय बाद जैक के परिवार ने उसे मैसेज किया था कि वे रास्ते में हैं और उसे घर पर ही सुरक्षित रहने को कहा था। इस मैसेज ने जैक को नई उम्मीद दी। उसने जिंदा रहना के 3 शब्द पूरे परिवार की फोटो पर चिपका दिए ताकि खुद को याद दिलाता रहे कि उसे जीवित रहना है। 6 दिन बाद स्थिति में थोड़ी सुधार हुआ। टीवी पर आखिरकार तस्वीर आने लगी, लेकिन मोबाइल अभी भी पूरी तरह बेकार था। किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस दौरान जैक न्यूज देखते रहता और दरवाजे पर सामान ढेर करके रखता ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। 19वें दिन शहर पहले जैसी हलचल से पूरी तरह खाली हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जैक को नहीं पता था कि वह कितने दिन और टिक पाएगा या उसके परिवार का क्या हुआ। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना आखिरी संदेश छोड़ दिया। अगले दिन सबसे बुरी बात हुई, पूरे अपार्टमेंट में पानी आना बंद हो गया। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन जैक के पिता के पास कुछ शराब के स्टॉक थे जिनसे प्यास तो बुझा ली जा सकती थी। शराब के नशे में जैक थोड़ा उछल कूद करने लगा और घर में काफी शोर मचा दिया, जिससे मुसीबत बुलानी तय थी। आधी रात के बाद जैक को बार बार बाथरूम से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जब वह पास जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। जैक बुरी तरह डर गया। उसने समझ लिया कि उसका शोर मचाना एक ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लाया था, लेकिन ज़ॉम्बी में दिमाग नहीं होता। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जैक चुपके से पीछे घूमा और एक डंडे से उसे मारकर खत्म कर दिया। फिर उसने लाश को कंधे पर उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया और वेंटिलेशन को सर्फ बोर्ड से बंद कर दिया। 41वें दिन मोबाइल में अचानक 5 मिनट का सिग्नल आ गया। जैक ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन जो खबर मिली वह दिल तोड़ने वाली थी। वे अपनी बहन से बिछड़ गए थे और रास्ते में ज़ॉम्बी के झुंड का सामना करना पड़ा। अब वे एक सुपरमार्केट में छिपे हुए थे। उनके आखिरी शब्द थे कि जैक अपनी बहन को ढूंढ ले। फिर अचानक फोन पर चीखें सुनाई दी। साफ था कि उसके माता पिता मारे गए। अपार दुख और गुस्से में जैक ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह बेसबॉल बैट लेकर बाहर निकला और ज़ॉम्बियों से लड़कर मरने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोला, उसे पछतावा हो गया। कॉरिडोर में ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ थी। वे सब दांत पीसते, नाखून निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैक किसी तरह वापस अपने घर में घुस गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरे शहर में अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पहले पानी बंद, अब बिजली। साफ था कि सरकार अब स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जैक समझ गया कि अगर वह इंतजार करता रहा तो या तो भूख से मरेगा या ज़ॉम्बी का शिकार बनेगा। दोनों ही हालत में मरना तय था। उसने सोचा कि खुद को मार लेना बेहतर होगा, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में एक औरत पर पड़ी। दूसरे इंसान को जिंदा देखकर जैक ने तुरंत आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। जब वह खिड़की से झांक रहा था
उस औरत ने भी उसे देख लिया। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इतना काफी था, कम से कम जैक अब अकेला नहीं था। उसने उसका ध्यान खींचने के लिए कागज बहुत सारे मैसेज लिखे। अगली सुबह जैक जल्दी बालकनी में आकर इंतजार करने लगा, लेकिन औरत के आने से पहले उसने एक ज़ॉम्बी द्वारा किसी को हमला करते देखा। उसे एहसास हुआ कि बालकनी बात करने की जगह नहीं है। जब चारों तरफ शांति हो गई, तब जाकर औरत ने पर्दा हटाकर देखा। जैक बहुत खुश हुआ और तुरंत उससे बात करने लगा। उसका नाम क्विक्सिया था। वह भी जैक की तरह ही एक सर्वाइवर थी, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब थी। खाना और पानी दोनों खत्म होने वाले थे। जैक दिल का नरम था। उसने तुरंत तय कर लिया कि वह क्विक्सिया की मदद करेगा। दूसरी बातचीत यहीं खत्म हो गई। उस रात बारिश होने पर जैक ने नहाया और अपने लंबे दाढ़ी मूंछ काट डाले। अगली सुबह जब क्विक्सिया ने उसे देखा तो वह हैरान रह गई। गंदा तेला अंकल अचानक स्मार्ट युवक बन गया था, लेकिन अब भी गप्पे मारने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था क्विक्सिया तक पानी पहुंचाना। दोनों ने प्लान बनाया। जैक ने एक छोर पर बेसबॉल बांधकर उसे क्विक्सिया की बालकनी में फेंका। जैक की मंजिल क्विक्सिया से एक मंजिल ऊपर थी, इसलिए रस्सी सीधी खींचने पर ढलान बन गई। फिर जैक ने पानी की बोतलें कपड़े हैंगर में बांधकर स्लाइड करके आसानी से भेज दी। हालांकि बहुत सावधानी बरती गई थी, फिर भी बोतल के टकराने की आवाज से एक ज़ॉम्बी का ध्यान चला गया। जैक की चीख ने न सिर्फ नीचे वाले ज़ॉम्बियों को, बल्कि कॉरिडोर वाले ज़ॉम्बियों को भी आकर्षित कर लिया। बालकनी का शीशा टूटने वाला था। जैक ने बेसबॉल बैट उठाकर मुकाबला किया। जब ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर अंदर घुसा और थोड़ा बेहोश हुआ, तो जैक ने उसे लकड़ी से बुरी तरह पीट कर मार डाला। हालांकि संकट टल गया, लेकिन जैक जानता था कि यह सिर्फ किस्मत थी। अब पूरी सुरक्षा के लिए दोनों को मिलकर प्लान करना जरूरी था। पैदल चलकर दूसरी बिल्डिंग जाना असंभव था, इसलिए जैक ने हर फ्लैट में जाकर सामान ढूंढना शुरू किया। भाग्य अच्छा था, एक पड़ोसी क्लाइंबिंग का शौकीन था। वहां जैक को ढेर सारा खाना मिला और दीवार पर लगे सारे माउंटेनियरिंग उपकरण। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 पूरी तरह चार्ज्ड वॉकी टॉकी वायरलेस भी मिल गए। अब बात करना आसान हो गया। जैक ने चादर से एक साधारण रस्सी बनाई और जान जोखिम में डालकर नीचे पहुंच गया। उसने एक वॉकी टॉकी क्विक्सिया की बालकनी में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट आया। वायरस फैलने के बाद दोनों अकेलेपन में दिन काट रहे थे। अचानक एक ऐसे इंसान से बात करने को मिल गया जिससे दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। वे अपने सपनों, साहित्य और विचारों की बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी रिश्तेदारी गहरी होने लगी। जैक को अचानक प्यार होने लगा, लेकिन प्यार की बातें बाद में, पहले पेट की आग बुझानी थी। इसीलिए वह वेंटिलेशन पाइप से होकर दूसरे फ्लैट्स में सामान लूटने लगा। इसी दौरान उसे एक नया फ्लैट मिला जो बिल्कुल साफ सुथरा था। न खून था, न तोड़ फोड़, खाने पीने का सामान भी भरपूर था। जैक ने यह अच्छी खबर तुरंत क्विक्सिया को बताई, लेकिन जैसे ही उसने बात पूरी की, उसके सामने एक बुजुर्ग हाथ में हथियार लेकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग भी जैक की तरह ही सर्वाइवर था। उसने जैक के घुस आने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और कुछ खाना देने को भी तैयार हो गया। लेकिन जब जैक शराब लेने के लिए मुड़ा, बुजुर्ग ने पीछे से हमला कर दिया। असली बात यह थी कि बुजुर्ग की पत्नी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह जैक को पकड़कर अपनी पत्नी को खिला देना चाहता था। वह अभी भी मानता था कि उसकी पत्नी सिर्फ बीमार है, इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। जान बचाने के मौके पर क्विक्सिया की चीख ने बुजुर्ग का ध्यान बटाया। जैक ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। क्विक्सिया की चीख इसलिए आई थी क्योंकि उसके घर में भी ज़ॉम्बी घुस आया था। समय बहुत कम था, इसलिए जैक ने सबसे आसान और खतरनाक तरीके से उसे बचाया। एक गोली की आवाज के साथ ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड जैक की तरफ मुड़ गया। जैक ने एक हाथ से लड़ते हुए दूसरे हाथ से क्विक्सिया की दी हुई रस्सी पकड़कर चढ़ना शुरू कर दिया। क्विक्सिया के फ्लोर पर पहुंचकर उसने रस्सी काट दी। दोनों को अब जैक के घर जाना था, क्योंकि 2 महीने की निगरानी में जैक को पता चल गया था कि पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बियों से भरी हुई है, सिर्फ उसका फ्लैट सुरक्षित है। भागते समय जैक को शक हुआ कि उसे काट लिया गया है। वह नहीं जानता था कि कब तक वह सामान्य रहेगा। क्विक्सिया को नुकसान न पहुंचाने के लिए उसने खुद को नीचे कूदकर मार डालने का फैसला किया। लेकिन जब क्विक्सिया ने उसके शरीर को अच्छे से देखा तो पाया कि जैक के शरीर पर कोई घाव ही नहीं था। कहानी के अंत में दोनों खुशी के मारे रो पड़े। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और साथ मिलकर बाहर की खतरों का सामना करने का फैसला किया। भविष्य क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन कम से कम अब वे अकेले नहीं थे।